Today in this video, we will solve NAS model test paper. So watch and listen this video carefully, then you will do. Okay? आज हम लोग NAS का मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखोगे. ओके? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि NAS का फुल फॉर्म क्या होता है. NAS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे. इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपका 3 पार्ट है. पार्ट 1 में आपका हिंदी है, पार्ट 2 में एनवायरनमेंट है, अब पार्ट 3 में आपका मैथ है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका दिया हुआ है निर्देश. निर्देश क्या दिया है? दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए. यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, एक छोटा सा स्टोरी टाइप का दिया हुआ है, जिसे आपको रीड करना है. रीड करोगे इसे और जस्ट इसके नीचे हमारे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें हमारे ऑप्शन हैं जिसे आपको टिक करना होगा. देखिए, मम्मी पापा के साथ मोनू बाजार से लौटी तो बहुत गुस्से में थी. एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम मोनू था. वो अपने मम्मी पापा के साथ बाजार गई होती है, लेकिन जब वो बाजार से वापस आती है तो बहुत गुस्से में थी. वो गुस्से में क्यों थी देखते हैं. पैर पटकती हुई वह घर में घुसी और मुंह फुलाकर बैठ गई. अपने पैर को पटकती है और एकदम मुंह को वो फुलाकर गुस्से में आकर के बैठ जाती है. मम्मी ने बार बार पूछा भी क्या हुआ है. उसकी माँ बार बार पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों तुम गुस्से में हो, पर वह चुपचाप रही है, बिल्कुल शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है. तभी मोनू के पापा कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पता चल गया, हमारी मोनू का वह हरी वाली फ्रॉक चाहिए था, है ना. तो उसके पिताजी जो रहते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि मेरी जो बेटी है वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसे ग्रीन कलर का फ्रॉक चाहिए था. तो पूछते हैं कि सही बात है ना. तो बोलती है कि हाँ, वही फ्रॉक चाहिए. मैंने आपसे कितना कहा था दुकान पर, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं. बोल देती है, गुस्सा तो रहती ही है, लेकिन जब उसका पिता जब बोलते हैं तो बोलती है कि हाँ, मैं बार बार बोल रही थी कि ग्रीन कलर का वो फ्रॉक ले लीजिए, लेकिन आप लोग मेरे बात नहीं सुने, ना आप सुने ना मम्मा ने बात सुना. इतनी देर से मौन बैठी मोनू यकायक बोल पड़ी. उसमें तो बहुत बिल्कुल शांत थी वो, लेकिन जब उसका पिता जब ये बोला तो वो बोलना स्टार्ट कर दी. मोनू, कितनी फ्राकें हैं तुम्हारे पास, अब नई लेकर क्या करोगी. तो उसके पिता उसकी मम्मी मतलब दोनों बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इतना सारा फ्रॉक लेकर के तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे फ्रॉक हैं. पिछले महीने तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े और जूते दिलवाए थे और उपहारों में भी तुम्हें 3 फ्रॉक मिली. तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने कितना तुम्हारे जन्मदिन पर हम लोग कपड़ा तुमको दिलवाए हैं, फिर यहाँ तक कि तुम्हारे जन्मदिन पर जो भी तुमको गिफ्ट मिला है उसमें भी तुमको 3 फ्रॉक मिला है, तो आखिर में इतना सारा फ्रॉक क्या करोगी. फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है. तो बोलते हैं कि ये सब फालतू खर्चे. तुम वहाँ पे, जैसे कि उनके कहने का मतलब ये था कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे फ्रॉक है तो फिर तुमको फ्रॉक क्यों चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई यूज नहीं होगा, पहनना तो उसी को पहनो. मोनू को पापा की बात समझ में आ गई. उसने नई फ्रॉक की जिद छोड़ दी. तो मोनू उस बात को समझ गई कि सही बात है कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे फ्रॉक हैं, बर्थडे पे भी बहुत सारे फ्रॉक खरीदे गए हैं और बर्थडे गिफ्ट में भी हमको बहुत सारे फ्रॉक मिली है, तो इतना सारा फ्रॉक हम लेकर क्या करेंगे. अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोनू को किसके रंग जैसी फ्रॉक पसंद थी. अब बताओ कि मोनू को किस कलर का फ्रॉक पसंद था. कोयल के रंग की, मोर के रंग की, कि तोते के रंग की, कबूतर के रंग की. यहाँ पे आपका कलर नेम नहीं दिया गया है, बट उससे रिलेटेड यहाँ पे जैसे कि कोयल काले कलर की होती है, तो क्या उसको काले कलर का पसंद था, कि मोर की तरह पसंद था रंग बिरंगा, या तोते की तरह बिल्कुल ग्रीन, या कबूतर की तरह. तो इसमें उसको ग्रीन कलर का पसंद था ना, तो तोते किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर का, तो ग्रीन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि तोते के रंग की. सेकेंड नंबर है आपका, मुंह फुलाने का अर्थ होता है रूठना, हंसना, गाना या रोना. तो आपका आंसर होगा रूठना. थर्ड है आपका, मोनू को उपहार कब मिला था, यानी कि उसको गिफ्ट कब मिला था, दीपावली पर,
कि उत्तीर्ण होने पर, यानी कि जब वो फर्स्ट क्लास में, मतलब क्लास में अपना फर्स्ट आ गई, तो उस समय उसको मिला था, कि शादी पर मिला था, कि जन्मदिन पर? तो आपका आंसर होगा जन्मदिन पर। क्वेश्चन 4 है आपका, हम सामान खरीदते हैं। अब बताइए कि हमको कोई सामान खरीदना है तो हम कहाँ से सामान खरीदेंगे? स्कूल से, बाजार से, घर से, कि खेत से? तो आपका आंसर होगा बाजार से। क्वेश्चन 5 है आपका, कौन सी बात अच्छी नहीं है? कौन सी बात अच्छी नहीं है? पढ़ना, खेलना, फिजूल खर्ची, या सोना? क्योंकि पढ़ना भी अच्छी बात है, खेलना भी अच्छी बात है, सोना भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर टाइम से नहीं सोगे तो वो भी गलत बात है। फिजूल खर्ची इसमें हमारा गलत बात है, ठीक है ना? तो हमको सोना भी सही है, खेलना भी सही है, और पढ़ना भी सही है, लेकिन फिजूल खर्ची जो है, जैसे कि वहाँ पे पैसा का आप यूज करो जहाँ पे ज़रूरत हो, ऐसे फालतू जगह नहीं। तो फिजूल खर्ची हमारे यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। ये आपका सेकेंड पैसेज है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पैसेज को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही इस सेकेंड पैसेज को भी करना है। चलिए इसका भी निर्देश देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। इस पैसेज को पढ़ना है, नीचे हमारे क्वेश्चन है, साथ में हमारे ऑप्शन भी है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट किया वैसे ही ये सेकेंड भी करेंगे। लेकिन ये जो पैसेज दिया हुआ है ना, ये एक कंप्यूटर के बारे में है। चलिए इसको भी रीड करते हैं। कंप्यूटर देखने में बॉक्स आकार जैसा उपकरण होता है। कंप्यूटर का जब देखते हो ना, तो उसका आकार जो होता है वो एक बॉक्स टाइप का होता है, जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है, जिसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है, जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। अब देखो कीबोर्ड क्या है, कोई भी चीज़ अगर आपको टाइप करना है ना, तो हम कीबोर्ड की हेल्प से ही उस चीज़ को टाइप कर पाते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे कि सपोज डैट आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो, तो आप जब टाइप करोगे ना, तो वो कीबोर्ड से करोगे, और जब कीबोर्ड से आप टाइप करोगे तो वो चीज़ आपका स्क्रीन पर दिखता है। जो भी आपका कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, तो वो स्क्रीन पर शो करने लगता है कि आप जो भी टाइप किए हो, या कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, या क्या सही है, क्या चीज़ टाइप किए वो सही है कि गलत है, तो वो चीज़ हमारा शो करने लगता है। इस परिणाम को कागज़ पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई पेपर टाइप करना है, तो पेपर को हम लोग टाइप करते हैं ना, तो कीबोर्ड का यूज करेंगे। कीबोर्ड का यूज करेंगे तो वो स्क्रीन पर दिखेगा। उसमें होता है ना कि जैसे कि मान लो कि पेपर टाइप करते समय कुछ स्पेलिंग हम लोग का रॉन्ग हो जाता है, तो स्क्रीन पे जब वो दिखता है तो उसको हम लोग वहाँ से करेक्शन कर लिया जाता है। और उसको प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए प्रिंटर का ज़रूरत होगा, तभी हमारा वो पेपर बाहर निकल पाता है। और पेपर को बाहर निकलने के लिए साथ में हमें कागज़ की भी ज़रूरत होगा, नहीं तो क्या चीज़ पे छपेगा। तो प्रिंटर कागज़ पर परिणाम छाप कर हमारे समझ रख देता है, यानी कि प्रिंटर थ्रू ही हमारे वो जो भी कागज़ जो हम लोग डाले होते हैं ना, ब्लैंक पेपर जो होता है, उस पर वो छप जाता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपको सिलेक्ट करना है या बंद करना है या खोलना है, तो हमें माउस की जरूरत पड़ती है। इसमें बच्चे कई प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। जैसे आपको अगर गेम खेलना है ना, तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे खेल सकते हो, लेकिन उसमें भी गेम या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें माउस का जरूरत पड़ता है, क्योंकि माउस के थ्रू ही हम लोग उस चीज़ को सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा गेम हमें खेलना है। यह वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे हम इससे अब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। यहाँ पे श्रम से मतलब है मेहनत। तो देखो अगर मान लो कि कोई आपका मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या कोई डिवीजन है, या आपका कोई मान लो कि कोई भी हो, डिवीजन हो आपका, या एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो आपको कॉपी और पेन दे दिया जाएगा, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाओगे। लेकिन आपके पास अगर कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, तो उसमें देखते हो ना कितना फास्ट वर्क करता है, तो समय की भी बचत होती है और मेहनत भी कम लगता है। तो यही हमारा कंप्यूटर से फ़ायदा होता है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसमें क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज हो जाए। देखो वो कौन सा चीज़ है जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और कोई कार्य भी अगर करना हुआ वो भी कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी आपको मैथ से रिलेटेड करना सब कुछ कर सकते हो। प्रेस, पंखा, कंप्यूटर की पुस्तक। तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है,
वो क्या होता है जिससे स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि स्क्रीन पर आपको सिलेक्ट करना है तो क्या चीज़ का यूज करोगे, माउस का कि कीबोर्ड का कि प्रिंटर का कि स्क्रीन का। स्क्रीन पर तो दिखता है, प्रिंटर के थ्रू हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, कीबोर्ड के थ्रू आप टाइपिंग करते हो, और माउस से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा माउस। कंप्यूटर सूचनाओं को टाइप करते हैं। कोई भी सूचना है, कोई भी नोटिस है या कोई भी चीज़ आपको टाइप करना है तो क्या चीज़ से करोगे, माउस से कि स्क्रीन से कि कीबोर्ड से कि प्रिंटर से। आपका आंसर होगा कीबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का आकार कैसा होता है, पुस्तक नुमा, थाली नुमा, बाल्टी नुमा कि बॉक्स नुमा। तो हमारा आंसर होगा बक्सा नुमा। यहाँ पे बक्सा नुमा है बट बॉक्स नुमा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, श्रम का समानार्थी शब्द यानी कि उसका मिलता जुलता वर्ड कौन सा होगा, क्या होगा इसमें, देखो, मेहनत, पैसा, खर्च कि आराम। आपका आंसर होगा मेहनत। नेक्स्ट पार्ट है आपका भाग 2, ये है आपका पर्यावरण अध्ययन। चलिए इसको देखते हैं। निर्देश, दिए गए प्रश्न को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि पौधे अपना भोजन बनाते होंगे। पौधे, क्योंकि सभी लोग अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे जो है ना वो अपना भोजन कब बनाते हैं, सूर्योदय से पहले यानी कि सूर्य के निकलने से पहले, कि सूर्य के बाद यानी कि उसके सूर्योदय जब हो जाता है तब वो खाना बनाते हैं अपना, कि रात्रि में यानी कि रात में या दोपहर में। तो आपका आंसर होगा सूर्य उदय के बाद, क्योंकि सूर्य जब उदय हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, तब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियां का प्रयोग यानी कि उपयोग करेंगे। क्या चीज़ का करोगे, नीम का। जैसे मान लो कि आपका कोई कपड़ा है या कोई अनाज है, तो उसको बचाने के लिए कि कीड़े ना लगे तो हम लोग क्या चीज़ के पत्ते यूज करते हैं, नीम का, तुलसी का कि जामुन का कि आम का। आपका आंसर होगा नीम। नेक्स्ट है आपका, किसी जगह बारिश न होने का प्रमुख कारण हो सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है या बहुत कम बारिश हो रही है, तो उसका कारण क्या होगा, मतलब वैसा वो जगह कैसा होगा। गर्मी गर्मी का ज़्यादा होना, वृक्षों का ज़्यादा होना या वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना या गर्मी का कम होना। तो देखो, जहाँ पे बारिश नहीं होती है ना वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका, घर के बगीचे की देखभाल करना जिम्मेदारी है। जैसे मान लो कि आप घर पे पेड़ पौधा लगाए हो तो उसका जिम्मेदारी किसकी बनती है, केवल माँ की, केवल पिता की कि केवल बुजुर्गों की कि घर के सभी सदस्यों की। तो घर के सभी सदस्यों की, जरूरी नहीं कि सिर्फ मम्मी करेंगी या पापा करेंगे या कोई दादा दादी ये करेंगे, सबका जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही है, सही क्रम बताइए। इसमें ये देखो कि पानी का सबसे अधिक से अधिक क्या चीज़ में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका सीरियल नंबर करना है। हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, पौधे में पानी डालना कि हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना, पोछा लगाना, हाथ मुंह धोना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधे में पानी डालना। या डी है आपका, पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना या हाथ मुंह धोना। तो आपका आंसर होगा हाथ मुंह धोना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाथ मुंह धोना फिर पोछा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग हाथ मुंह धोते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद हम लोग कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा धुलने के बाद हम लोग पौधे में पानी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसे मान लो कोई पार्क है, आपके जो भी स्कूल प्लेग्राउंड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसमें पानी नहीं डाले जा रहे हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। मान लो कोई रीजन होगा जो पानी उसमें नहीं डाल पा रहे हैं, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास वाटर बॉटल है और आपके पास पानी बच गया है और आप उसी स्कूल में हो, लेकिन जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे पेड़ पौधे में पानी नहीं डाला जा रहा है, तो उस जो पानी बचा होगा ना, वो पानी को क्या करोगे, पानी को कहीं फेंक कर यानी कि पानी को कहीं फेंक दोगे, या बचे पानी को घर ले जाकर, या बचे हुए पानी को घर लेते आओगे, या पानी को पौधे में डालकर, या उस पेड़ पौधे में
आप पानी डाल दोगे कि पानी में खेलकर, या उस पानी में आप खेलोगे? तो आपका आंसर होगा पानी को पौधे में डालकर, क्योंकि उस पेड़ पौधे में पानी नहीं पड़ रहा है, तो जो भी हमारे पास पानी बचे हुए हैं तो उस पेड़ पौधे पे हम डाल देंगे। आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है आपका, अधिकतर लोग घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारकर घर में प्रवेश करते हैं, उपयुक्त कारण होगा। अब बताओ कि जैसे कि आप स्कूल से आते होगे, अपने जूते को बाहर निकाल देते हो, तो क्या रीजन है? आपका 4 ऑप्शन है। यह उनके परिवार का परंपरा है, या आपका ये घर का रीति है, रिवाज जो भी होता है परंपरा है, उसे आप बाहर निकाल दोगे। बी है ऐसा उनके पड़ोसी के घर में होता है या आपके पड़ोसी में होता है, इसलिए आप ऐसा करोगे। कि सी है इससे बाहर की धूल उनके घर के अंदर नहीं आते, या आप बाहर उस जूते को रख दोगे या चप्पल जो भी है आपका, शूज हो, स्लीपर हो, सैंडल हो, आप बाहर निकाल देते हो कि जो भी हम बाहर से आ रहे हैं तो उसका धूल घर के अंदर ना जाए। या डी, उनके घर के बुजुर्ग उनसे ऐसा करने को कहते हैं, या आपके घर में दादा दादी जो भी होंगे वो ऐसा बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि हम लोग जूते को बाहर इसलिए रख देते हैं कि बाहर का जो भी धूल है, जो भी गंदगी है, वो बाहर ही रहे, घर के अंदर ना आए। क्वेश्चन 8 है आपका, यदि आप कहीं आग लगे देखेंगे तो मदद के लिए किससे संपर्क करेंगे? जैसे मान लो कोई घर है, उसमें आग लग गया, तो आप क्या करोगे? किसको बुलाओगे? पुलिस चौकी पे जाओगे, अस्पताल जाओगे, या दमकल केंद्र जाओगे, कि बैंक में जाओगे? तो हमारा आंसर सी होगा, दमकल केंद्र के पास जाएंगे, क्योंकि बैंक में तो जाएंगे नहीं क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, अस्पताल तो जाएंगे नहीं क्योंकि कोई मरीज नहीं है, पुलिस चौकी तो जाएंगे नहीं, मान लो कोई झगड़ा होता है तब हम लोग पुलिस चौकी जाते हैं। तो आपका आंसर होगा दमकल केंद्र। आग जब लगती है तो इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है आग को बुझाने के लिए। क्वेश्चन 9 है आपका, आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं? इसका आकलन करना आसान होगा। मान लो कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हो, तो आप कैसे पता करोगे कि आप कितना पानी पीते हो? आपके 4 ऑप्शन है। बाल्टी के उपयोग से लीटर में, मग्गे के उपयोग से मिलीमीटर में, कि लोटे के उपयोग से लीटर में, कि गिलास के उपयोग से मिली लीटर में। तो सबसे पहले मिलीलीटर तो आएगा ही नहीं, बच्चा हमारा ए और सी। बाल्टी के उपयोग से लीटर में आप आकलन करोगे, कि लोटे के उपयोग से लीटर में? तो बाल्टी का भी हम लोग यूज नहीं करते, सी आपका होगा लोटे के उपयोग से लीटर में, क्योंकि लोटे के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि कितना पानी, जैसे मान लो कि एक लोटे में आपका 1 लीटर अटता है, तो आप उस लोटे में पानी भर करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने कितना पानी पिया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सीता फीते से दरवाजे की लंबाई माप रही है। फीता मापन की इकाई है। मान लो कि कोई दरवाजा, उसको मापा जा रहा है, उसको मतलब मापा जा रहा है कि वो कितना लंबाई चौड़ाई है, तो आप क्या चीज़ का यूज करोगे? सेंटीमीटर, मानक, क्या मानक, की ग्राम? आपका आंसर होगा ए, सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है आपका भाग 3, जो है आपका गणित यानी कि मैथ्स। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3, 8, 4, 7, 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई है? यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई गई है। बढ़ते क्रम में देखते हैं। फर्स्ट है आपका 3, 8, 4, 7। देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है, लेकिन फिर यहाँ पे कम हो गया, तो ये गलत हो गया आपका। सी है आपका 4, 5, लेकिन फिर यहाँ पे 3 हो गया, कम हो गया, यानी क्योंकि इसमें ये दिखाना है ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करना है। यहाँ पे डी में देखो यहाँ पे 7 अधिक है, लेकिन 5 यहाँ पे कम हो गया, ये भी आपका रॉन्ग है। चलो बी देखते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ पे देखो छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो आपका आंसर होगा बी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका संख्या 569 का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? इसको फैलाकर हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं? देखो 569 है ना, तो ये तो आपका 50 लिखा हुआ है, ये आपका रॉन्ग हो गया। 569 ये तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐड करोगे तो कुछ और आएगा। 56 प्लस 9 ये आपका रॉन्ग है। 569 है यानी कि 500, सबसे पहले हम लोग 560 प्लस 9, देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लो कि 569 है ना, तो ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस इसके आगे कितने डिजिट हैं? 2, तो ये 2 डिजिट लगा दो। फिर ये हमारा सेकेंड डिजिट क्या है? 6, इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, यानी 60 हो गया, प्लस
9 हमारा लास्ट डिजिट है, 9 इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, 9 का 9 ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 560 प्लस 9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है आपका, संख्या 869 का विस्तारित रूप क्या है? सिर्फ वही चीज पूछा है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो 869 है ना, यहाँ पे 869 लिख लो। यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? आगे 2 डिजिट है यानी कि 800 प्लस, अब 6 का लिखेंगे, 6 कर दो, आगे कितना डिजिट है? 1 डिजिट यानी कि 10, अब प्लस लास्ट में क्या बच्चा? 9, तो ये 9। अब यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में ये आंसर दिखा रहा है, यानी कि डी, तो डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, बट इसको आप क्या करोगे? शॉर्ट फॉर्म में राइट करोगे। ओके, चलो देखते हैं। 478 दिया है, तो 400 यानी कि 4 लिख लो, 70 है यानी कि 70, 7 लिख लो, 8 है तो 8 लिख लो। अब यहाँ पे देखो कहाँ पर राइट है? 19 ये रॉन्ग है आपका, बी आपका 1900 ये भी रॉन्ग है, डी आपका 415 ये भी रॉन्ग है। आपका आंसर क्या है? 478, यानी कि इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीरो को हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 552 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 552 है, ठीक, यहाँ पे आपका क्या पूछा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आप राइट कर दो, आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 500। नेक्स्ट है आपका 660 प्लस 6 से बनने वाली संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे 600 है यानी कि 6 कर दो, 60 है यानी कि 6 कर दो, फिर लास्ट में 6 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 666। आपका आंसर होगा डी, यानी कि 666। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 200, 190, 180, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, इसी क्रम की अगली संख्या है। अब आगे लिखना है कि इसके आगे क्या आएगा, क्योंकि ये आपका रीजनिंग है। अब देखो यहाँ पे 200 है, 200 के बाद 190 यानी कि आपका -10 हुआ है, फिर 190 के बाद 180 आ गया यानी कि इसमें भी -10 हो गया, 180 में -10 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 170। अब यहाँ पे देखो 170 किस में है? बी, तो बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस मकान की मकान संख्या 201 है, यानी कि 201 है। यहाँ पे देखो 201, ये तो राइट है आपका, क्योंकि ये 102 है, ये रॉन्ग हो गया, ये 012 ये भी रॉन्ग है, और ये 1002 है, ये भी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तेल के टैंकर में 800 लीटर तेल है। जैसे मान लो कि एक टैंकर है जिसमें आपका 800 लीटर कोई तेल है, कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया गया है, मतलब उसमें से कुछ तेल को किसी दुकान पर सेल कर दिया गया है। अब टैंकर में 365 लीटर तेल रह जाता है, तो आपको बताना है कि टैंकर में कितना तेल दिया गया है, यानी कि उसमें कितने ही कितना हमको मतलब सेल किया गया है। तो मान लो कि हमारे पास कितने हैं? 800, और आपके पास कितना बचा हुआ है? 365। अब इसको आप माइनस कर दो, ये है आपका 0, इससे आप कैरी लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 7। अब माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 7, 7 में से 3 गया होगा आपका 4। अब आंसर देखो 435 कहाँ राइट है? डी, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, राकेश के पास 872 थे, यानी कि राकेश के पास 872 रुपये थे, इसमें से राकेश ने 356 का एक खिलौना खरीदा। इतना कोई एक खिलौना है जिसको उसने खरीद लिया है। अब राकेश के पास कितने रुपए शेष बच गए? तो उसके पास कितने हैं? 872। कोई टॉयज खरीदा है, वो कितने का खरीदा है? 356 का। अब इसको माइनस करो, सबसे पहले ये 2 से 6 नहीं जाएगा, ये इससे कैरी लेगा तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ये कैरी दे दिया तो ये हो गया आपका 6, ये आपका बच जाएगा 8। अब 12 में से 6 निकालोगे तो क्या होगा? 6। यहाँ पे 6 में से 5 निकालोगे तो आपका बच जाएगा 1,
और 8 में से 3 निकालोगे तो हो जाएगा आपका 5। अब देखो 516 कहाँ है, आपका आंसर होगा ए, तो ए आपका करेक्ट है।